हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अभी तक हमने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अभी तक हमने काफ़ी हद तक कर लिया है, केवल एक टॉपिक बचा हुआ है जो मैं अभी कराने वाला हूँ। हमने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिजर्व यानी कि रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करना सीखा और इसके बाद हमने WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा। लेकिन कई बार जब चाहे आप KD निकालो, KP निकालो, KE, KR निकालो, लेकिन उसमें प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज़ करना पड़ता है। प्रेजेंट वैल्यू मेथड अधिकतर जो है रिडीमेबल डिबेंचर या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में काम आता है, क्योंकि जिन डिबेंचर का या जिन डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर का फ्यूचर में रिडम्सन होने वाला है 2 साल 5 साल बाद में, हम क्या करेंगे, हमारा जो डिबेंचर या जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है वो हम वापस ले लेंगे और जो मनी है उसको वापस उनको दे देंगे। तो इस केस में जो फ्यूचर में होने वाला है, 5 साल बाद में हम वापस पैसा देंगे, तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। हर साल अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके फिर हम कैलकुलेट करते हैं इनकी कॉस्ट। तो इसको कैसे करते हैं, आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है जो CA करवाता है वहाँ से लिया है और उनके स्टडी मटेरियल से लिया है। और उसमें भी मैंने जो CA इंटर का जो इनका या CA इंटर CA इंटरमीडिएट का जो सिलेबस मटेरियल है वहाँ से मैंने ये लिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी इशू 10,000, एक कंपनी इशू कर रही है 10,000 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 ईच। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि रिडीमेबल ही हो गए, क्योंकि इसका बाद में कन्वर्जन होना है। अब होगा ये कि पहले क्या हुआ है, पहले ये हुआ है कि हमने 10,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो ये हो गए आपके 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो गए आपके 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए जो हैं वो हमने ले लिए लोगों से और उनको हमने 15% वाले डिबेंचर दे दिए। अब हम क्या करेंगे, 5 साल बाद में जब मैच्योरिटी हो जाएगी यानी कि जब रिडम्सन का टाइम आएगा उस समय हम क्या करेंगे, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर उन लोगों से जिनके पास 15% डिबेंचर पड़ा है, जो डिबेंचर होल्डर हैं, 5 साल बाद में उनसे डिबेंचर ले लेंगे, लेकिन बदले में पैसे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्टेबल डिबेंचर है, यानी कि इसके बदले में हम हो सकता है इक्विटी शेयर दे दें। ओके, और इस क्वेश्चन में ऐसा ही है। तो देखिए क्या है, एट अ मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर विल have an option to convert the debenture into equity share of the company in the ratio of 1:10। यानी कि 5 साल बाद में डिबेंचर होल्डर के पास में ऑप्शन रहेगा कि भैया आप कैश ले लो या फिर इक्विटी शेयर ले लो। और इक्विटी शेयर अगर वो लेते हैं 5 साल बाद में, तो हम एक डिबेंचर के बदले में 10 इक्विटी शेयर देंगे। तो यानी कि 10,000 जो डिबेंचर हैं इसके बदले में हम 1 लाख इक्विटी शेयर देंगे। समझ में आया, एक डिबेंचर के बदले में 10 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे, तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, ओके। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 12 रुपीज। अभी अगर एक मार्केट प्राइस की बात करें इक्विटी शेयर की, तो वो कितनी है, 12 रुपए है पर शेयर। ओके, ईच एंड हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ शेयर इज 5% पर एनम। और ऐसा हमारा पिछला डेटा रहा है, ट्रेंड रहा है कि हम हर साल जो हमारी कंपनी वो 5% ग्रोथ करती है। ओके, और अभी फर्स्ट ईयर में जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं उस दिन जो करंट मार्केट प्राइस है किसकी, इक्विटी शेयर की, वो कितनी है, वो 12 रुपए है, ये ध्यान रखना। तो 5 साल बाद में जब हम इक्विटी शेयर देंगे, एक डिबेंचर के बदले में 10 शेयर देंगे, उस समय एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5% ग्रोथ रेट ऐड करते जाएंगे। तो हमारे 5 साल बाद की जो है एस्टिमेटेड इक्विटी शेयर की प्राइस आ जाएगी कि उस समय जब हम देंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब इक्विटी शेयर एक कितने रुपए का होगा। अभी एक 12 रुपए का है। ओके, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग 35 टैक्स रेट। आपको KD पूछा है ना, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछा है, KD। ओके, अब KD में हमको प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करना है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ चीजें चाहिएगी, तो वो चीजें हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि भैया एक बार इस इक्विटी शेयर का देखते हैं मामला। अभी अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर, ठीक है, मैं एक टेबल बना देता हूं, फिर उसमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं डेटा कैलकुलेट करता रहूंगा। तो हम यहां पर कैलकुलेशन ऑफ KD कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। तो कैसे करते हैं, तो देखिए
सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे ईयर्स, सिंपल, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा कॉलम आ जाएगा कैश फ्लो, ठीक है। और थर्ड नंबर हमारा कॉलम आएगा पीवी या डिस्काउंट फैक्टर बोल सकते हैं, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। और नेक्स्ट कॉलम जो हमारा आएगा वो आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ये दो तरीके से निकलेगी। प्रेजेंट वैल्यू मेथड का जब हम यूज करते हैं केडी निकालने के लिए, यानी कि कॉस्ट निकालने के लिए, उस समय हमें एक मेथड यूज करना होता है, वो होता है IRR। IRR मेथड जब हम यूज करते हैं तो IRR मेथड का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है, फिर ये टेबल समझ में आएगी। IRR मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वो है सबसे पहले आपको L लेना है। L का मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट, तो लोअर इंटरेस्ट रेट लेनी है आपको, ठीक है। मैं फुल फॉर्म लिखा दूंगा, अभी सिर्फ शॉर्ट में आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। L मतलब एक एस्टिमेटेड लोअर इंटरेस्ट रेट लेनी है आपको, ठीक है। फिर प्लस करना आपको PVOP यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ L यानी कि लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर डिवाइड करना आपको PV ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस PV ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है हायर इंटरेस्ट रेट माइनस लोअर इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जो चीजें हैं उनका मतलब क्या है। L का मतलब होता है लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ओके। और जो हमारा यहाँ पर H है उसका मतलब होता है हायर इंटरेस्ट रेट, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, कम से कम इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, ओके, ताकि कॉस्ट निकाल सकें हम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कॉस्ट और कम से कम कितनी कॉस्ट। और पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। अब वो नेट प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो इसको कई बार एनपीवी भी बोला जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, लोअर इंटरेस्ट रेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा, है ना, माइनस पीवी ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और हायर इंटरेस्ट रेट माइनस लोअर इंटरेस्ट रेट। अब ये हायर इंटरेस्ट रेट और लोअर इंटरेस्ट रेट है क्या। हायर इंटरेस्ट रेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो केडी आएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, वो इतनी आ सकती है और कम से कम इतनी आ सकती है। तो ये हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट करने में जो आपको हेल्प करेगा वो क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन में देखो आप, इंटरेस्ट रेट आपको डिबेंचर की क्या दे रखी है, कितने % वाले डिबेंचर है। तो यहाँ पर डिबेंचर है आपके 15% वाली, तो ये 15% हम क्या ले लेंगे, लोअर इंटरेस्ट रेट ले लेंगे। और हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20% जा सकता है, तो 20% क्या हो गया हमारा, हायर इंटरेस्ट रेट हो गया। तो ये आपको खुद एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो लोअर इंटरेस्ट रेट कितनी मान रहा हूँ मैं, कम से कम जो 15% तो होगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 20%। तो 15 और 20% क्या हो गया, लोअर और हायर इंटरेस्ट रेट दो मैंने कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अब ये दोनों इंटरेस्ट रेट पे ही ये पूरा काम करेगा। तो ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिख सकते हैं आप, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिख सकते हैं, या ओनली डिबेंचर्स भी लिख सकते हैं, यानी कि केडी, यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड। सिस्टमेटिक पूरा करना होता है आंसर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको लिखने ईयर, ये फर्स्ट कॉलम होगा आपका ईयर का। सेकंड आ जाएगा कैश फ्लो। अब कैश आउटफ्लो भी होगा फर्स्ट ईयर के अंदर या 0 ईयर के अंदर, और कैश इनफ्लो भी होगा, ठीक है। कैश आउटफ्लो कब होगा, जब हम फर्स्ट टाइम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और इनफ्लो कब होगा, कैश और इनफ्लो कब होगा, जब उस डिबेंचर के ऊपर क्या होगा, एक तो देखो कैश इनफ्लो भी होगा, कैश आउटफ्लो भी होगा। कैश इनफ्लो कब होगा, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे और पैसे आएंगे, और आउटफ्लो कब होगा, जब उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे और रिडेम्पशन के दिन हम डिबेंचर देंगे। तो ये आउटफ्लो हो गया, ठीक है। दो चीजें होगी, तो वो कैश फ्लो यहाँ आएगा, चाहे इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं सिखाऊंगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर किसका, आपकी लोअर इंटरेस्ट रेट का, और लोअर इंटरेस्ट रेट हमने किसका माना है, 15%, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर हमको करना है, डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं इसको, लोअर इंटरेस्ट रेट का। और फिर हम ये जो कैश फ्लो है इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी पीवी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो सबसे पहले हम लेते हैं 0 ईयर।
0 ईयर में क्या हुआ, यहाँ पर कैश आया हमारे पास, क्योंकि डिबेंचर इशू करेंगे तो आएंगे। अब एक डिबेंचर की वैल्यू कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। तो जब हमने डिबेंचर इशू किए होंगे तब हमारे एक पर डिबेंचर के हिसाब से हमारे पास कितने रुपए आए, 100 रुपए आए। अगर 10,000 डिबेंचर पे देखेंगे तो 1 लाख रुपए आएंगे, लेकिन मैं पर डिबेंचर चल रहा हूँ ना, 1 सिक्योरिटी के हिसाब से चल रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक डिबेंचर हमारा 100 रुपए का है, चाहिए मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो, है ना, कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो 100 रुपए आएंगे एक डिबेंचर पर। ठीक है, और उस दिन प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, अब 100 रुपए प्रेजेंट वैल्यू है, जब इशू कर रहे हैं उस दिन 100 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपए। तो सर बाद में क्यों बदल जाती है, बाद में इन्फ्लेशन की वजह से, डिमांड और सप्लाई रूल की वजह से बाद में प्राइजेस, जैसे आज के दिन अगर मैं किसी चीज़ की प्राइस की पता करूंगा कि भाई ये जो आपका मोबाइल है या ये जो प्रोडक्ट है ये इतने रुपए का है, या जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आटा है, अभी आटा जो है वो 40 रुपए किलो है, लेकिन 5 साल बाद में भी 40 किलो रहेगा क्या, नहीं, तो 5 साल बाद में उसका रेट कुछ और हो सकता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज अलग होगी, बट आज की जो भाव है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आज की होगी, तो आज तो ये डिबेंचर 100 रुपए का ही है, यस, तो इसलिए हम इसमें टीपी फैक्टर कितना लेंगे, 1। तो ये 100 जो है ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये कैश इनफ्लो है, पैसा आया है, इसलिए मैं माइनस में लिख रहा हूँ ताकि हमारी कॉस्ट निकालने में हमको हेल्प हो सके। नेक्स्ट फिर कितने साल है, 1 to 5 ईयर। 1 to 5 ईयर के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हर साल कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आइए कैलकुलेट करते हैं। हर साल जो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चलिए मैं एक और स्लाइड यहाँ ले लेता हूँ। हाँ, हर साल जो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यस, पर डिबेंचर के हिसाब से ले रहा हूं, तो एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, 100 रुपए पे, और इंटरेस्ट रेट कितनी है, 15%। 15% कौन सी, लोअर इंटरेस्ट रेट या हायर इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहा हूं मैं, जो डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट है, क्वेश्चन में दे रखी होती है, ये देखो 15% कन्वर्टिबल डिबेंचर, तो 15% क्या है, ये 15% इंटरेस्ट की रेट है। ओके, तो 15% आपकी लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 रुपए, 15 रुपीज, तो ये 15 रुपीज क्या आ गया बेटा, ये आ गया इंटरेस्ट। लेकिन इस इंटरेस्ट पे करने की वजह से हमको कुछ टैक्स सेविंग भी होती है, इसलिए हमारा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टी, याद है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, तो इंटरेस्ट है 15, 1 का 1 और टी टैक्स कितना है, तो टैक्स रेट हमको क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी, ये देखो, तो यहाँ पर टैक्स रेट आप देखेंगे तो दे रखी है 35%, तो टैक्स रेट होगी 35%, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.35, तो यहाँ पर आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.65 से, तो आपका आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट का 15 मल्टीप्लाई 0.65, तो यह आ जाएगा 9.75 रुपीज़। तो ये 9.75 रुपीज़ क्या हर साल हम इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए वो सेम रहेगा हर बार। तो 9.75 जो है वो हमारा होगा इंटरेस्ट। तो 9.75 हमको हर साल नेट पे करना है, टैक्स वगैरह सब, टैक्स सेविंग वगैरह मिलने के बाद। टैक्स सेविंग कैसे मिलती है वो हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, ठीक है, 1-2 बार मैंने बताया था अच्छे से। अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, हर साल 9.75 का पे करना है, लेकिन उसकी आज की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे 15% का, वो आप कैलकुलेटर से बहुत आसान से निकाल सकते हैं। आपको जब भी पीवी निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है, पीवी निकालनी है जैसे आपको 15% की, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में ये जो आपका परसेंटेज है वो लिखना है, लेकिन ये परसेंटेज वाला चिन्ह हटा के लिखना है, तो इसमें हम 100 का डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.15, है ना। तो अब 1.15 को कैलकुलेटर पे 5 बार इक्वल टू दबाना है, फिर जो आंसर आएगा वो आपका 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो कैसे, देखो ये कैलकुलेटर ले लो, जो मैं बता रहा हूँ वही करना आपको, ये दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। अब ये कैलकुलेटर ले लिया, अब यहाँ लिखा हमने 1, ओके, अपॉन डिवाइड 1.15। अब ये लिखा, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, अब मल्टीप्लाई वगैरह नहीं दबाना, अब आपको 5 बार इक्वल टू दबाना है, 1 2 3 4 5 दबा दिया। अब आपको जीटी कर लेना है, ये ग्रांड टोटल दिख रही है, ये जीटी, इस पर क्लिक करना है, तो देखो कितना आ रहा है 3.352, बस ये लिख देना है 3.352। तो ये 3.352 जो आया है, ये आया आपका 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू का टोटल, और इसको हम इधर लिख देंगे 3
3.352 और अब 9.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.75 मल्टीप्लाई बाय 3.352 तो ये आ जाएगा 32.682। ये प्रेजेंट वैल्यू है जो हम हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे उसका। जैसे हर साल हम टोटल इंटरेस्ट पे कितना करेंगे 9.75 मल्टीप्लाई बाय 5 48 रुपये और 75 पैसे टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन उसकी आज की वैल्यू क्या है? आज की वैल्यू ये है, प्रेजेंट वैल्यू ये है। ओके, अब हमको लास्ट और निकालना है 5th ईयर का। 5th ईयर में क्या करेंगे? हम डिबेंचर देंगे, डिबेंचर के बदले में इक्विटी शेयर देंगे। ठीक है, अब वो एक बार मैं दिखा देता हूं यहां पर। ये देखो 5 साल बाद में जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो 5 ईयर एंड के अंदर हम क्या करेंगे? एक डिबेंचर के बदले में 10 इक्विटी शेयर देंगे और एक इक्विटी शेयर आज 12 रुपए का है, 5 साल बाद कितने का होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं यहां पर। तो देखो 5th ईयर के अंदर हम एक डिबेंचर के बदले में 10 इक्विटी शेयर देंगे। ओके, ठीक है। और आज 1st ईयर में जो हमारी करंट मार्केट प्राइस है किसकी? इक्विटी शेयर की, वो है 12 रुपए। अब ये 12 रुपए क्या 12 रुपए आज है, 5 साल बाद में कितनी होगी? तो आप क्या कीजिए 5% को 5 साल तक इसमें जोड़ते जाइए। कितने ईयर तक? 5 ईयर तक। तो देखो 12, ये भी कैलकुलेटर पे करना है आपको, सिंपली कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो 12 लिखा, हाँ, प्लस करना है कितना? 5%। कितनी बार? 5 बार। तो ये हो गया 1, फिर प्लस ये हो गया 2, फिर प्लस ये हो गया 3, फिर प्लस ये हो गया 4, फिर प्लस और ये हो गया 5 और ये प्लस 15.315 15.31 आ रहा है लगभग। और इस 15.31 कुछ आ रहा है। ठीक है, अब ये 15.31 जो हम यहाँ लिख देंगे 15.315 ये 15.315 जो आ रहा है ये क्या है? ये करंट मार्केट प्राइस है एक इक्विटी शेयर की। कब? 5 साल बाद की। ठीक है, ओके, 5 साल बाद में हमारी ये प्राइस होगी। ओके, और हम एक इक्विटी शेयर नहीं दे रहे हैं, एक डिबेंचर के बदले में कितनी दे रहे हैं? 10 इक्विटी शेयर। तो 10 की प्राइस कितनी हो जाएगी? तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 153.15। ये क्या हो गया? इतने रुपए 153.15 रुपए के शेयर्स हमें देने पड़ेंगे। किसको? डिबेंचर होल्डर को। कितने डिबेंचर के बदले में? एक डिबेंचर के बदले में। और मैंने पहले ही बताया था मैं यहां पर एक डिबेंचर के हिसाब से ही चल रहा हूं। तो इसका मतलब 153.15 है, 153.15 तो 153.15 ये वैल्यू पे करेंगे। कब? 5 साल बाद में एक डिबेंचर के बदले में। भले ये 10 इक्विटी शेयर की वैल्यू है लेकिन एक डिबेंचर के बदले में लेंगे 5 साल बाद। लेकिन इसकी आज की वैल्यू क्या है? तो 5th ईयर का पीवी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5th ईयर का पीवी कैसे निकालेंगे? 1/1.15 इसको दबाते जाओ, 5th ईयर तक ले जाना है, टोटल नहीं करना इस बार। 1 2 3 4 5th तो वो आ रहा 0.497। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.497 तो ये आज की वैल्यू आ जाएगी। 153.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.497 से तो ये आ जाएगा 76.11। ठीक है, हो गया। ये प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल दी किसकी? 15%, यानी कि जो लोअर इंटरेस्ट रेट है हमने माना है उसके हिसाब से। अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हायर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और हायर इंटरेस्ट रेट यानी कि उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। और हायर इंटरेस्ट रेट हमने मानी है 20%। तो 20% का ऐसे कैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा और उसको हम इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हायर जो इंटरेस्ट रेट है उसका पीवी आ जाएगा, क्योंकि वो भी हमें क्वेश्चन में चाहिएगा फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, उसको मैं नीचे कर देता हूं। अब 20% का पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो 0 ईयर है उसमें तो 1 ही रहेगा, तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 100 ही आएगा, ये माइनस का हो गया। लेकिन 1 से लगाकर 5 ईयर तक 20% के हिसाब से पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो 1 लिखो, डिवाइड करो 1, फिर परसेंटेज कितना? 0.20।
अब इक्वल टू दबा दो 5 बार, 1 2 3 4 5 और अब कर दो टोटल जीटी। जैसे जीटी की टोटल करोगे क्या 2.991, तो यहाँ हम लिख देंगे 2.991। अब इस 2.991 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9.75 कैश फ्लो से, ठीक है। तो 9.75 मल्टीप्लाई बाय 2.991, तो ये आ जाएगा आपका 29.16 राउंड फिगर, ओके। और अब हम क्या करेंगे, 5th ईयर का 20% का पीवी फैक्टर निकालेंगे, तो वो हो जाएगा वापस वही 1/1.20। अब 5th ईयर का निकालना है तो 1 2 3 4 5, यह आ गया 0.4018 है, तो 0.402 कर देंगे राउंड फिगर में, 0.402। अब 0.402 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैश फ्लो से 153 से, तो 153.15 मल्टीप्लाई 0.402, तो आ जाएगा 61.56। राउंड फिगर करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन 6 ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल करेंगे। हमको टोटल चाहिए पीवी की, प्रेजेंट वैल्यू की टोटल चाहिए, तो आइए टोटल करते हैं। तो यहाँ है 76.11 प्लस 32.682, ये प्लस के हो गए, और उसमें 100 माइनस का कर दो, तो प्लस का आ जाएगा 8.792। ये क्या है, पीवी ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट, जो कि हमें फॉर्मूला में चाहिएगी, ठीक है। ऐसे कैसे हम पीवी ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट निकाल देते हैं, 61.56 प्लस 29.16 माइनस कर दो 100, तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है 9.28, तो 9.28 माइनस का है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन चीज़ों को पुटअप कर देंगे। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा लोअर इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, लोअर इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा 15%, ओके, प्लस पीवी ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट, ये रहा पीवी ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 8.792, तो 8.792 लिख देंगे, 8.792। अब बिल्कुल इजी हो गया, पीवी ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट वापस 8.792 माइनस पीवी ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, तो पीवी ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट कितना माइनस में है, माइनस का 9.28, तो यहाँ आ जाएगा -9.28, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करना है क्या, हायर इंटरेस्ट रेट माइनस लोअर इंटरेस्ट रेट, तो हायर कितनी है 20% और लोअर कितनी है 15%। बस अब इसको सॉल्व करना है, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बीच वाला। तो ऊपर तो आ जाएगा 8.792 और नीचे 8.792 माइनस फिर 9.28 और वो भी माइनस का है, तो ये प्लस के हो जाएंगे 18 ठीक है, ये प्लस को होगा बिल्कुल 18.072, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस 15% है और यहाँ पर 20 माइनस 15 करेंगे तो 5% प्लस का। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 आ गया, अब देखो यहाँ पर क्या करना हमको, पहले इसको सॉल्व करना पूरा मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो 8.792 डिवाइड कर दो 18.072, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 2.43, ठीक है, और 15% तो ये है ही, तो ये टोटल हो गया आपका 15% प्लस करेंगे तो 17.43%। व्हाट इज दिस, दिस इज केडी ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी कि केडी। तो इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू मेथड का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके एग्जाम में आने के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लाते रहें इस चैनल पर। गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।